ओके बेटा जी, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फिजिक्स का मास और लेंथ में कहाँ से लेके कहाँ तक का स्कोप है। एक करेक्शन प्लीज़ करिए, लास्ट वीडियो में मैंने गलती से 10⁻⁻26 मीटर बोला है, सॉरी, ये 10⁻+26 मीटर है ना। सो प्लीज़ वो लास्ट वीडियो में ये गलती हो गई है, उसको ज़रा सा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब टाइम की अगर बात करें, कौन सा टाइम समझा सकता है फिजिक्स? सो टाइम इंटरवल, अवधि ना, समय अवधि कौन सी बता सकता है? तो बोलते हैं इतनी छोटी सी अवधि बता सकता है 10⁻⁻22 सेकेंड। देखो बेटा, 1 सेकेंड लगाओ और थोड़ा इसको समझ दो, इसको समझने की कोशिश करो। 1 सेकेंड ही कब पता चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता, हम पलक झपकते हैं और 1 सेकेंड बीत जाता है। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, कितने सेकेंड? 10⁻22 सेकेंड। यानी फिर से वही वाली बात, डेसिमल लगेगा और डेसिमल के आगे 21 जीरोज लगने के बाद 1 लगेगा। 21 जीरोज लगने के बाद 1 लगेगा। तो आप सोच लो कितना कम समय, कितना, हम तो इसको महसूस भी नहीं कर सकेंगे, इतनी छोटी सी अवधि है ये। लेकिन इस छोटी सी इंटरवल, इस छोटी सी अवधि को भी, इस छोटे से टाइम इंटरवल को भी फिज़िक्स बहुत अच्छी तरह से हमें समझा सकता है। और 10⁻18 सेकेंड जो हमारे यूनिवर्स की एज है, जो हमारे यूनिवर्स का टाइम है, वो है 10⁻18 सेकेंड। यानी 1 लगाया और इस 1 के आगे 18 आपने लगाने हैं ज़ीरो। सो लगाते जाइए, कितने ज़ीरो लगाने हैं? 18 ज़ीरोज़ आपने लगाने हैं। तो इतना बड़ा टाइम और इतना माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल, ये हम फिज़िक्स के द्वारा समझ सकते हैं। सो दिस इज़ द स्कोप ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन है। अब इसके बाद आते हैं, व्हाट इज़ द एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स? फिज़िक्स पढ़ना उत्साह क्यों देता है? क्यों फिज़िक्स पढ़ने में मज़ा आता है? अब इसको आप अच्छे से समझ लो बच्चे। फिज़िक्स से ज़्यादा आसान दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि फिज़िक्स बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। एक से दूसरे स्टेप पे एकदम लॉजिक के साथ आप जा सकते हो, लेकिन ये रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। आप सोचेंगे कि बिना समझे मैं इसको रट के और याद कर लूँ, तो फिज़िक्स जैसा मुश्किल, उससे जैसा डिफ़िकल्ट दूसरा आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको समझ के अपना दोस्त बना करके चलते हैं, जैसे आप दोस्त को समझते हो, वैसे अगर आप फिज़िक्स को समझ के चलो, तो फिर फिज़िक्स जैसा मज़ेदार सब्जेक्ट और उसको एक्साइटमेंट वाला सब्जेक्ट दूसरा नहीं है। तो जो फिज़िक्स के दोस्त हैं, जिनको फ़िज़िक्स की बेसिक्स क्लियर है, जिनको फ़िज़िक्स पढ़ने में मज़ा आता है, उन्हें फ़िज़िक्स में क्या उत्साह लगता है? क्यों फ़िज़िक्स पढ़ के उन्हें अच्छा लगता है? क्योंकि 3 पॉइंट्स, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं यहाँ पर, कि बहुत जटिल जो आपकी फिनोमिना होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जिनको एक बार में जब हम पहली नज़र में देखें तो हमें लगता है कि यार ये तो हमें समझ ही नहीं आ सकता। लेकिन अगर उस जटिल, उस कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को अगर आप ध्यान से एक एक स्टेप पे देखो, तो आपको वो इतनी आसानी से कुछ ही लॉज से द्वारा आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। बहुत कम लॉज आपको याद करने हैं, बहुत ही कम, और वो थोड़े से यूनिवर्सल लॉज। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि वो हर जगह लागू हो जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक पर भी लागू हो जाएंगे, मैक्रोस्कोपिक पर भी लागू हो जाएंगे। तो इतने कम लॉज होते हैं जिनको आप यूज़ करके मुश्किल से मुश्किल घटना को, मुश्किल से मुश्किल प्रोसेस को समझा सकते हो। इसीलिए फिज़िक्स पढ़ने में तकलीफ़ नहीं होती है, उल्टा उत्साह रहता है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, जब आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों को समझ लेते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो नेचुरली हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, हमें एक तसल्ली होती है कि हाँ, हमने किसी चीज़ को सॉल्व किया। एक पहेली थी, एक मिस्ट्री थी जिसको हमने सुलझा लिया। तो ये पहेलियाँ सुलझाने में मज़ा आता है, ब्रह्मा, और सिर्फ आसपास ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की
ऐसी ऐसी जगह की पहेलियां सुलझाते हैं जहां हमने आज तक पैर भी नहीं रखा है। मार्स में कोई इंसान नहीं गया, लेकिन मार्स तक स्पेस शटल पहुंचाया है। तो ऐसी ऐसी जगह की पहेलियां सॉल्व करते हैं, और इसलिए उन पहेलियों को सॉल्व करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन होता है वो बहुत उत्साह देता है, वो बहुत एक्साइट करता है। एक और पॉइंट, जब फिज़िक्स के लॉज की मदद से आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसी मशीन्स बनाते हैं जिससे इंसानों को, समाज को फ़ायदा होता है, उनकी तकलीफ़ें दूर होती हैं, उनकी ज़िंदगी आसान होती है, तो फिज़िक्स पढ़ने वालों को बहुत सुकून, बहुत तसल्ली मिलती है, और इसीलिए उन्हें उत्साह आता है कि फ़िज़िक्स ने समाज को बहुत सहायता की है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो फिज़िक्स ने बनाई है, कौन सी मशीन है जो फिज़िक्स की मदद से बनी है। तो आप अपने आसपास उठाओ नज़र और देखो, और ऐसी मशीन ढूंढो जिसमें फ़िज़िक्स के लॉज नहीं लगे हैं। अगर कोई ऐसी मशीन आपको मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो फिज़िक्स इज़ एक्साइटिंग for many other reasons, but main these three reasons.